गोल साहब, जाहिर है आप प्लेटफॉर्म से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों आपने चार्टर पेश किया, आप इमरान खान साहब की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं, मगर साथ में आपने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि जब एहतजाज हो इस तरीके से हो कि उसके असरात भी सामने आए। नुक्ताए उरूज चाहते थे इमरान खान साहब आज के दिन, नुक्ताए आगाज तहरीक इंसाफ ने कहा, मगर साथ में सलमान खान साहब ने कहा था एक मुसलसल एहतजाज है। आप अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, आज असद ज़ई साहब मौजूद भी थे, आप मुतमईन है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ ये एहतजाज हुआ? क्योंकि रियासत ने वही किया जो उन्हें करना था, क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां की, मगर क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ठीक थी? शाज़ेब भाई शुक्रिया। जहां तक रियासत का ताल्लुक है, हुकूमत का ताल्लुक है, उनकी ख्वाहिश तो यही है कि इस मुल्क में अपोजिशन का वजूद ही ना रहे। चाहे तहरीक इंसाफ में अगर कोई प्रोग्राम रखना हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी रखनी हो, या कंबाइंड अपोजिशन ने अगर कोई अपना इजलास करना हो, तो उसके लिए भी होटल की बुकिंग्स कैंसिल करा दी जाती हैं। होटल पर प्रेशर डाला जाता है कि इनकी बुकिंग्स को कैंसिल कर दो। तो इससे तो हमें यही लगता है कि हुकूमत का जो गैर जमहूरी रवैया है, उसके अंदर एक कहीं ये ख्वाहिश छुपी हुई है कि इस मुल्क में अपोजिशन रहे ही ना। आज के दिन जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस वक्त आपने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि 9 के करीब जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो सेनेट और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली से ताल्लुक रखते थे, आज इलेक्शन कमीशन ने रवायती अपनी फुर्ती दिखाते हुए उनको नाअहल कर दिया है, उनके नोटिफिकेशंस नाअहली के जारी कर दिए हैं। और याद रहे कि ये जो लिस्ट है, इसके अंदर आपकी अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली भी शामिल है, आपके अपोजिशन लीडर सेनेट भी शामिल है, और आपके अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली भी शामिल है। तो यानी कि तीनों जगह पर आपने अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है, उसके ऊपर जो लोग मौजूद थे, जो अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने उस निजाम में से उन लोगों को फारग कर दिया। तो इससे ये अंदाजा लगाएं कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। अब जो घुटन का माहौल है कि जिसके अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं करा सकते, जहां पर पीका लॉज नाफिज कर दिए गए हो, मीडिया को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही हो, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जुडिशरी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया हो, तो वहां पर अगर हम एहतजाज को नुक्ता आगाज ना कहें तो उसको क्या कहें? और ये एक जो अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, और हुकूमत फिर सीना फुलाकर कहती है कि जी देखिए लोग नहीं निकल सकते। पूरा पाकिस्तान तो आप बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के बंद कर देते हैं, लोगों के घरों पे आप छापे मारते हैं, लोगों की तजलील करते हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, और उसके बाद एक खौफ की कैफियत को, फिजा को बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि जी देखें एहतजाज नहीं हुआ। तो अगर आपके अंदर इतनी कुशादा दिली है, अगर आप इतना डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, तो लोगों को एहतजाज करने दें। आप लोगों को मत रोकें, लोगों के ऊपर मत सख्तियां करें। बाहर तौर ये जो अब सिलसिला अब जो चल पड़ा है, बहुत सी दीगर और भी जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं, हमने एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया है। अब हमने उस एजेंडा को हमने पूरा करना है। तहरीक इंसाफ ने, आपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एजेंडे को पूरे करने की बात की, तहरीक इंसाफ सड़कों पर आना चाहती थी। क्या आपके प्लेटफॉर्म से भी आप इस बात के हामी थे कि माहौल है, 5 तारीख को शुरू किया जाए, और जब तसलसल की और मुसलसल होने की बात सलमान खान राजा साहब कर रहे थे कि 5 के बाद 6 को उसका तसलसल नजर आएगा, या आप समझते हैं भी ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी, या टाइमिंग देखने की जरूरत थी इस एहतजाज से पहले? देखिए, मेरे जाती ख्याल में हमें इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। अगर आप कल इलेक्शंस कराएं, हफ्ते बाद इलेक्शंस कराएं, 6 महीने बाद इलेक्शंस कराएंगे, तो 8 फरवरी से ज्यादा अवाम बाहर निकलकर उनको वोट दे देंगी, और शायद 3/4 भी इस दफा उन्हें मिल जाए। सिंपल मेजोरिटी तो दूर की बात। तो अब जहां पर यह सूरत हाल हो, वहां पर इतनी बड़ी आपको अगर अवाम की पिजराई हासिल हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए आपको मुख्तलिफ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आप प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर एपीसीज का इनकाद रखें। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, और स्पेशली जो आपके फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके अंदर एक इर्ताश पाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो 27वीं आईनी तरमीम की खबरें आना शुरू हो गई हैं, वो एक बहुत बड़ी ओपनिंग देंगी ऑपोजिशन को। फिर ये बाय इलेक्शंस हैं, इन बाय इलेक्शंस के अंदर भरपूर पॉलिटिकल कैंपेन होनी चाहिए, भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, जलसे होने चाहिए, जुलूस होने चाहिए। तो ये मुझे तो इस पे भी आपका इख्तिलाफ दिख रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो ये इंदिया दे रही है, इनफैक्ट ट्वीट भी हो गया
कि वो ये बाई इलेक्शन जो कि इनकी नाअहलियों के नतीजे में हुआ है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे इलेक्शन लड़ने चाहिए तहरीक इंसाफ को, ये भी एक मौका है। जी, हमारी एडवाइस तो उनको यही होगी कि ये मौका है कि देखें, अब 20 सितंबर को लाहौर के अंदर बाय इलेक्शन के लिए पोलिंग होनी है, इसी तरह वजीराबाद में पोलिंग होनी है, सियालकोट में पोलिंग होनी है। तो अगर लाहौर में आपको एक जलसा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक इलेक्शन कैंपेन पुरजोर लड़ने की मिल रही है, तो अपना मसल दिखाने की ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसी तरह जो बाकी बाय इलेक्शन आएंगे, मेरा ये ख्याल है कि भरपूर तरीके से, हमें पता है कि फॉर्म 47 पकड़ा दिए जाएंगे, हमें इस पे कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो हमें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का भी मौका फराहम करेंगे। इमरान खान साहब की इनकासरेशन को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 2 सालों में पॉलिटिकल एक्टिविटी का फुकदान रहा। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा, उन्हें तो कोई कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई, कोई जलसा तो दूर की बात है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उन्हें लाहौर के अंदर इस इलेक्शन कैंपेन में एक भरपूर जलसा करना चाहिए, सारी ऑपोजिशन को वहां पर मौजूद होना चाहिए। इसी तरह वजीराबाद, सियालकोट, जहां जहां बाय इलेक्शन हो, तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट करेगा और एक मोमेंटम देगा ऑपोजिशन को, कि जिस मोमेंटम की ऑपोजिशन को जरूरत है। तो हमारी तजवीज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से तो यही होगी कि तहरीक मुझे और अपने एक्सपीरियंस के तहत भी एक बात बताइएगा, जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म था, आप जाहिर है उस तरफ थे, तीसरे चौथे साल में एक स्पेस क्रिएट हुआ, हालांकि बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक था इमरान खान साहब को और जनरल बाजवा का, और आप लोगों ने उस पर कैपिटलाइज किया। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई। अब चौथा साल तकरीबन इस सेटअप को हो गया है, अगर पिछली हुकूमत को भी मिलाया जाए। 2 साल इमरान खान साहब को जेल में हो गए हैं। आपके ख्याल में वो स्पेस क्यों नहीं क्रिएट हो रही है? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी का मसला है, या दूसरी तरफ से बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रही है नून लीग या पीपल्स पार्टी? क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से तो शाहजेब भाई स्पेस क्रिएट होने को है। एक शुगर स्कैंडल आ चुका है, उस शुगर स्कैंडल से बहुत ज्यादा बदगुमानियां पैदा हुई हैं और लोग कहने वाले, अब लोग सोचना शुरू हो गए हैं इसके ऊपर। तो आपके इदारिये जंग अखबार के साथ आपके उससे एसोसिएटेड एक कॉलम भी लिखा गया सोहेल वड़ैच साहब का, कि जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत को ये तो तसल्ली दी कि कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि अब आपको बोझ भी तस्वुर किया जा रहा है। तो ये, और फिर 27वीं तरमीम जो सामने लेकर आना चाह रही है हुकूमत, उसके खादोखाल भी अब स्पेकुलेट होना शुरू हो गए हैं मीडिया में। वो इतना बड़ा उससे भौचाल आएगा कि वो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर एनएफसी को छेड़ने की बात होगी, 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ने की बात होगी, उसको रोल बैक करने की बात होगी, तो पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी के लिए एक सियासी मौत होगी अगर वो इन चीजों को तस्लीम करती है 27वीं आईनी तरमीम में। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, खौर साहब जो आप कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो फिर तहरीक इंसाफ को आप लोग नरम कर पाएंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं किसी सूरत बात नहीं करेंगे हम पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी, क्योंकि हमारी तो सारी सियासत इनके खिलाफ है। तो आपको लगता है वहां पे कुछ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें, बातचीत हमने उनके साथ कोई इत्तेहाद की तो नहीं करनी। हमने तो बातचीत उनके साथ ये करनी है कि जनाब, एक इस मुल्क को इस वक्त मीसाके जमहूरियत की एक नई की जरूरत है कि जिसके अंदर हम रूल्स ऑफ द गेम तय करें। अभी ये जो हाइब्रिड निजाम इस मुल्क में राइज है, अगर तो आईनी है और आप समझते हैं कि मुल्क के मसाइल का यही हाल है, तो फिर बिस्मिल्लाह, आप अपनी राह पे चलिए, हम अपनी राह पर चलेंगे। लेकिन इस मुल्क को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो हमें अपनी गवर्नेंस ठीक करनी होगी। हम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर दोबारा एतमाद कायम करना होगा। 8 फरवरी के बाद तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी इलेक्शन के प्रोसेस की या इलेक्शन कमीशन की। तो ये बहुत सी चीजें हमें आपस में करनी होंगी। ये एक सेटलमेंट, एक हीलिंग प्रोसेस इस मुल्क को चाहिए। हम ये बात, इससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता कि आज मुल्क बहुत पोलराइज्ड है। आज मुल्क की जो मईशत है, मैक्रो लेवल के ऊपर आप हुकूमत कहती रहती है कि जी ये इंडिकेटर्स ठीक हो गए, ये इंडिकेटर्स ठीक हो गए, लेकिन माइक्रो लेवल के ऊपर तो लोगों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इस वक्त तबाह हाल है, किसान बर्बाद हो चुका है। पूरी मईशत का जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके ने उठा रखा है, उसकी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में है। लोग मुल्क से पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर पैसा आता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी तारीख की लोएस्ट उसके ऊपर है, हाईएस्ट माइग्रेशन हो रही है, लोग मुल्क छोड़कर ये निकल रहे हैं। तो अगर हमने इस मुल्क के अंदर दोबारा उम्मीद जनरेट करनी है तो हम सियासतदानों नहीं करनी, रूल्स ऑफ द गेम तय करें। ये तय करें कि हमने कभी इस्तेमाल नहीं होना, हमने पपेट्स का और पॉन्स का रोल नहीं हमने प्ले करना। हम इस रोल को प्ले करने से इनकार करते हैं। सियासी मुखालफतें हमारी रहेंगी, लेकिन हम उन सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं करेंगे। जब तक हम ये सेटलमेंट नहीं करेंगे, फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर जो इस वक्त उठने वाली आवाजें
स्पेशली शाहजेब भाई, जो वहां का जो नौजवान है, उनकी गुफ्तगू हम सुनते रहते हैं, मेन स्ट्रीम पे उसको जगह नहीं मिलती। आज लोग सवाल कर रहे हैं आपके फेडरेटिंग यूनिट्स में कि जनाब इस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के साथ जुड़े रहने का क्या फायदा है, ये तो डिलीवर नहीं कर पा रही, इसके ऊपर तो इसके प्रोसेस जो है, इसके अंदर जो लोग बिठाए गए हैं वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, गैर नुमाइंदा है। तो अगर हमने पॉलिटिक्स को भी रिस्टोर करना है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है, तो हमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करने होंगे। बहुत हो चुका है, हम इस इक्तदार के लिए हमने बहुत इस मुल्क को खोखला कर दिया है।